जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, गुजरात में अहमदाबाद की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकादमिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय से समन जारी किया। इसमें दोनों को 7 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। अदालत को बताया कि ऐसा लगता है कि दोनों को 23 मई को पेश होने के लिए पहले जारी किया गया समन उन्हें नहीं मिला, क्योंकि उनमें से कोई भी अदालत में मौजूद नहीं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट SJ पंचाल ने केजरीवाल और सिंह को समन जारी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। मोदी सरनेम मामले से जुड़े मानहानि के एक केस में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी हुआ है। सोमवार को इस मामले में राहुल गांधी की उपस्थिति की तारीख निर्धारित थी, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे। मामले की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत ने अगली उपस्थिति की तारीख 16 जून को निर्धारित कर समन भेजा है। राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर रांची कोर्ट में प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को मुकदमा किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना को गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने VK सक्सेना के खिलाफ 21 साल पुराने मारपीट के मामले में क्रिमिनल ट्रायल चलाए जाने पर रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने VK सक्सेना के दिल्ली का उपराज्यपाल पद पर रहने तक उनके खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल पर रोक का आदेश दिया है। दिल्ली के LG VK सक्सेना और 3 अन्य साल 2002 में सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर के साथ मारपीट के मामले में आरोपी है। गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में ये मामला चल रहा है। भारतीय PM नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है और 20,000 भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करने के कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बेनीज़ के PM मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि PM मोदी बॉस है। PM मोदी का स्वागत करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई और प्रधानमंत्री के रूप में मेरा पहला साल है जिसे आज मैं मना रहा हूँ। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री से 6 बार मिल चुका हूँ। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अफस्पा को 2023 के अंत तक राज्य से हटाने का लक्ष्य रखा। ऐसे में इस कानून को लेकर एक बार फिर चर्चाएं होने लगी है कि आखिर अफस्पा क्या है और क्यों इसे राज्य में लागू किया जाता है। जी हां, आपको बता दें कि अफस्पा को लेकर वर्तमान में असम के 8 जिलों में अफस्पा लगा हुआ। असम में यह कानून पहली बार नवंबर 1990 में लागू किया गया था। इसके बाद से जो भी सरकार आई उन्होंने स्थिति की समीक्षा के बाद इसे 6 महीने में बढ़ा दिया है। इस बार की जनगणना में लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के सटीक डाटा जुटाए जाएंगे। भारत के महापंजीकरण के नए कार्यालय जनगणना भवन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जनगणना का डाटा जुटाने से लेकर इसके इस्तेमाल के तरीके में बड़ा बदलाव किया जा रहा है और इसका रास्ता साफ करने के लिए संसद के मानसून सत्र में विधेयक लाया गया। माना जा रहा है कि इसके बाद ही जनगणना का काम शुरू हो पाएगा। अमित शाह ने देश के समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास के लिए जनगणना सटीक आंकड़े की जरूरत पर बल देते हुए कहा है कि इसके लिए पूरी प्रक्रिया में कई अहम बदलाव किए गए हैं। वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग विवाद पर वाराणसी कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है, जिस अदालत ने कहा है कि ज्ञानवापी परिषद विवाद से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सुना जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि बता दें कि वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश्वरी के कोर्ट ने हिंदू पक्ष ने मामलों को क्लब करने के लेकर दाखिल याचिका पर यह फैसला सुनाया और सभी 7 मुकदमों को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया है। जल शक्ति मंत्रालय की जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला। वहीं बिहार के लिए गौरव की बात यह है कि बिहार को 3रा स्थान मिला है। बिहार को 3रा स्थान मिलने पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने खुशी जाहिर की है। संजय कुमार झा ने कहा है कि बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार द्वारा लोगों तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाने जाने का एक बार फिर से बखान किया है। स्टार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बल्लेबाज विराट कोहली ने मंगलवार को कहा है कि टीम IPL 2023 से निराशाजनक रूप से बाहर होने के बाद अगले सीजन में मजबूती से लौटेगी। शुभमन गिल के 52 रनों पर नाबाद 104 रनों से रविवार को गुजरात टाइटंस ने RCB को हराकर उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। पूर्व भारतीय कप्तान, जिनके नाम 7 IPL शतक है, RCB को हार के बावजूद अपना मनोबल ऊंचा रखने को कहा है। कर्नाटक में सरकार गठन से पहले सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच CM और डिप्टी CM पद को लेकर चल रही खींचातान पर फिलहाल भले ही विराम लग गया हो, लेकिन 2.5 साल के CM के बारे में अटकलें जारी है। इस बीच राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री MB पाटिल ने दावा किया है कि सिद्धारमैया पूरे 5 साल तक CM बने रहेंगे। वहीं डिप्टी CM शिवकुमार ने पाटिल के बयान को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कोई भी कुछ भी कह सकता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां ICC अध्यक्ष हैं।
हरियाणा के पहलवानों के आरोप में घिरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरद सिंह ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। सांसद बृजभूषण ने कहा है कि अयोध्या में 5 जून को संत बोलेंगे और सब सुनेंगे। उन्होंने इसके साथ ही इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगाट को मंथन करार दिया है। आपको बता दें कि सांसद बृजभूषण ने भगवान राम की खुद की तुलना कर डाली। उन्होंने कहा है कि राम के वनवास में मंथरा व कैकेयी का रोल निभाती थी। गोंडा के रघुकुल विद्यापति में बोलते बृजभूषण ने कहा कि अगर भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया होता तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाते। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बजरंग दल पर निशाना साधा। देवास में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा, बजरंग दल जैसे भ्रष्ट, बेईमान और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उन्होंने बजरंगबली के साथ तुलना की। इस बयान से हमारी आत्मा को, हमारे धर्म को ठेस पहुंची। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी। कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली के नाम का इस्तेमाल करने पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, इलेक्शन कमीशन पालन करता है, साथ ही पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट लगता है। इसके तहत कोई भी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगा। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक के लिए बढ़ा दी। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की जा रही है। अदालत ने जेल अधिकारी को यह भी आदेश दिया है कि वह अध्ययन के उद्देश्य से उन्हें एक कुर्सी और मेज प्रदान करने के उनके अनुरोध पर विचार करे। विस्तृत आदेश की प्रति का इंतजार करे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसी अदालत ने 12 मई को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 2 जून तक के लिए बढ़ा दी थी। भारत में विदेश भेजे जाने वाले सभी कप सिरप की अब लैब टेस्टिंग होगी। लैब में परीक्षण के बाद ही सिरप को एक्सपोर्ट किया जाएगा। नया नियम 1 जून से लागू होगा। पिछले साल गाम्बिया में 66 और उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई थी। दावा किया कि ये मौतें भारत में बनी खांसी की दवाइयों के पीने के बाद हुई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर ये बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव दौरान ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन इससे पहले उनका पपुआ न्यू गिनी दौरा काफी चर्चा में है। इसके साथ ही भारत ने दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में अपने पैर जमाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। चीन के दबदबे को चुनौती देते हुए अमेरिका ने जिस दिन पपुआ न्यू गिनी के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, पीएम मोदी ने क्षेत्र में भारत के 12 सूत्री एक्शन प्लान की घोषणा कर दी। अधिकारियों के अनुसार यह एजेंडा प्रशांत द्विपक्षीय देशों के विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। पीएम मोदी ने PIC के नेताओं से कहा है कि वे भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर समझे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कथित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के कुछ दिन बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का डर उन्हें जन सेवा से रोक नहीं सकता। सोमवार रात यहां कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी कि वो केंद्रीय एजेंसियों की ढाल की तरह इस्तेमाल करने की जगह जनता की अदालत में उनसे लड़े। देश भर के राज्यों में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली तो कहीं हीटवेव के कारण लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। बिहार में बारिश की गतिविधियां देखी गई है तो वहीं चंडीगढ़ हरियाणा में हीटवेव से लोग परेशान हैं। इन दिनों चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में गर्मी का सितम जारी है। अगर तापमान की बात करें तो इन दिनों राज्यों के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। हालांकि 40 डिग्री के टॉर्चर के बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। पंजाब और हरियाणा में बारिश के मौसम बदलने के आसार हैं। अगर आप सोने चांदी की खरीदारी करने जा रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। जी हाँ, सोने चांदी के दाम बढ़ने के बाद आज कीमत घट गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में सोना और चांदी सस्ता हो जाएगा। ऐसे में आप सस्ते रेट पर आज सोना चांदी खरीद सकते हैं। लेकिन सोने चांदी की खरीद से पहले आज के लेटेस्ट रेट के बारे में पता कर ले। अगर आप सोने चांदी की खरीदारी करने जा रहे हैं तो आपके लिए पता करना जरूरी है कि आज सोना चांदी किस रेट पर मिल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार यहाँ 10 ग्राम गोल्ड का रेट 380 रुपये यानी कि 0.62 की गिरावट के साथ 60,450 रुपये पर अटकी है। साल 2005 में शुरू हुई देश की सबसे पसंदीदा एयरलाइन स्पाइस जेट आज अपनी 18वीं सालगिरह मना रही है। कंपनी ने आज इसी खास मौके पर पैसेंजर के लिए फ्लाइट पर जबरदस्त ऑफर्स लेकर आई है, जिससे आपको हाई सफर की कीमत में कमी देखने को मिलेगी। इसी के साथ कंपनी जून एंड तक कई फ्लाइट लॉन्च करने जा रही है। आपको बता दें कि स्पाइस जेट ने महीने की शुरुआत में अनाउंस किया था कि वो अपने 25 ग्राउंडेड प्लेस को दोबारा सर्विस से बुलाएगी। मौसम की बेरुखी से कर्नाटक के कई जिला प्रभावित हुए। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। कई इलाकों में पानी भर गया और उस पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश की वजह से मेंटेनेंस कार्यों को लेकर रविवार 24 मई को शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित हो सकती है। बिस्कॉम में कंपनी यहाँ पे जानकारी के मुताबिक रविवार 24 मई को सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा।
बिहार में किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ बड़े पैमाने पर बागवानी फसलों की भी फार्मिंग करते हैं। यही वजह है कि बिहार भिंडी, मखाना, लीची और मशरूम के उत्पादन में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। यहाँ पर किसान हरी सब्जियों के साथ साथ फलों की भी खेती करते हैं, लेकिन भंडारण का उच्च व्यवस्था नहीं होने की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में वे उचित फायदा नहीं कमा पा रहे। हालांकि किसानों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने प्रदेश में फलों और सब्जियों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए शानदार योजना लॉन्च की है। हरियाणा के जींद जिला 2 महीने बाद एक बार फिर से कोरोना फ्री हो गया है। इस समय जिले में कोरोना का कोई एक्टिव केस नहीं बचा है। सोमवार को 2 संक्रमित केस रिकवर हुए और स्वास्थ्य विभाग को 144 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट मिली, जिनमें कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। बता दें कि इस साल फरवरी माह में कोरोना के केस बढ़ने लगे थे। शुरुआत में स्वास्थ्य विभाग को कभी 10 तो कभी 20 कोरोना संक्रमित मिले, लेकिन मार्च अप्रैल यह आंकड़ा 100 केस प्रतिदिन पहुँच गया। उत्तर प्रदेश में आयकर भरने वालों से लेकर सरकारी पेंशन पाने वालों पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। सम्मान निधि पाने वाले किसानों के सत्यापन के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस तरह के 10 लाख लोगों की पहचान करते हुए उन्हें लाभार्थियों की सूची से बाहर कर दिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।